ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में लोग आज यहाँ पर इस मंदिर में कल्पतरु दिन मना रहे हैं। उसी के भाग के रूप में कि हम लोग कल्पतरु दिन की जो बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज 1 जनवरी है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर आज से प्रारंभ होता है। हम लोग अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं, तो हमारे यहाँ सभी लोग न्यू ईयर ग्रीटिंग चल रही है अभी। वैसे कोई बात नहीं, हम लोग को तो आनंद आता है न्यू ईयर ग्रीटिंग करने में। तो हम लोग के पास बहुत न्यू ईयर है। गुजराती न्यू ईयर आता है दिवाली के बाद, उसको भी मना लेते हैं। फिर और भी बंगाली न्यू ईयर आता है अप्रैल में, तमिल न्यू ईयर आता है, बहुत प्रकार के। और वैसे भी हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होते ही रहते हैं, तो कुछ और सेलिब्रेशन एक्स्ट्रा होने से कोई आता जाता नहीं है। सारा साल ही हम लोग उत्सव प्रिय हैं, कुछ उत्सव मनाते रहते हैं। अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन आज हो रहा है। बाहर में कई पार्टियां चल रही है, उसमें सब कुछ चल रहा है न्यू ईयर के नाम से बहुत बढ़िया चला रहे हैं वो लोग। पर रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के अंतर्गत जितने भक्त हैं उनके लिए आज विशेष दिन है। इसलिए नहीं क्योंकि आज न्यू ईयर डे है, क्योंकि इसको कल्पतरु दिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के जो भक्त हैं उनके लिए विशेष दिन है। तो बेलूर मठ में तो बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, हजारों लोग आते हैं और सारे दिन भीड़ लगी रहती है। उससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है दक्षिणेश्वर में, जहाँ श्री रामकृष्ण कहा रहा करते थे। और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है काशीपुर उद्यान बाटी में, सबसे ज़्यादा भीड़। और वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम होता है, 1 दिन का नहीं। रात को 2 बजे से लाइन लग जाती है। जो लोग रात को 2 बजे आते हैं उनको सुबह 6 बजे दर्शन मिलता है। जो लोग सुबह 6 बजे आते हैं उनको दोपहर को 2 बजे दर्शन मिलता है। इतनी लंबी लाइन रहती है, 2 किलोमीटर लंबी लाइन। फिर भी सभी लोग बड़े धैर्यपूर्वक लाइन में खड़े रहते हैं, 3-3, 4-4 घंटा। केवल 1 सेकंड के लिए रहने देते हैं उनको सामने। एगिए जाओ, एगिए जाओ, एगिए जाओ करके उसको तुरंत बाहर ठेल देते हैं। वो रामकृष्ण देव के मंदिर के पास थोड़ा सा खड़े रहे, दर्शन किया नहीं कि उसको बोले भगो भगो भगो, जल्दी भगो। क्यों? हजारों लोगों को दर्शन देना है। सुबह से जो शुरू हो गया 5 बजे दर्शन, दोपहर को भी ठाकुर को विश्राम नहीं, रामकृष्ण देव को विश्राम नहीं। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है रात को 9 बजे तक। फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे शुरू हुआ, फिर रात को 9 बजे तक। ऐसा 3 दिन तक चलता है। तब भी भीड़ इतनी लगी रहती है। ये 1 तारीख को क्यों इतनी भीड़ लगी रहती है? क्योंकि बोले कल्पतरु दिन है। आज हम कल्पतरु दिन के बारे में बातें करेंगे। कल्पतरु दिन क्यों मनाया जाता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। और उसका नाम कल्पतरु क्यों पड़ा वो भी हम चर्चा करेंगे। और आज हम लोग जो हैं भक्त लोग,
उनके लिए इस दिन का क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यह जो काशीपुर उद्यान बाटी में एक घटना हुई थी, उसको लेकर के यह कल्पतरु दिन मनाया जाता है। घटना कुछ ऐसी है कि जिन लोगों ने श्री रामकृष्ण देव का जीवन पढ़ा है उनको मालूम है भगवान श्री रामकृष्ण देव को गले में कैंसर हो गया और फिर दक्षिणेश्वर में उतने दूर तक आने के लिए डॉक्टर लोगों को आने में असुविधा होती थी, भक्त लोगों को आने में असुविधा होती थी। उनको फिर दक्षिणेश्वर से ले जाया गया कलकत्ता में, और वहाँ पर कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर भी कलकत्ता में ही है, गंगा के इसी पार है, गंगा के उस पार है, गंगा के इस पार अभी बेलू मठ है, उसके उस पार जो है पर वह थोड़ा सा और भी ज़्यादा अंदर भाग में। ये कलकत्ता से नज़दीक ऐसे श्यामपुकुर बाटी, श्यामपुकुर का भवन, वहाँ पर उनको लाया गया। परंतु श्री रामकृष्ण देव को उसमें बहुत ज़्यादा असुविधा हुई, क्योंकि दक्षिणेश्वर में तो कितना खुला था वातावरण, कितने सारे पेड़, और ये श्यामपुकुर का तो इतना छोटा सा मकान, आसपास में सब मकान ही मकान, छोटी सी गलियां, उसके भीतर में रहने का श्री रामकृष्ण देव का दम घुटने लग गया। तो एक दिन तो चले ही गए वो बलराम बाबू के मकान में, बोले मैं यहाँ नहीं रह सकूंगा। फिर बाद में भक्तों ने खोज करके निकाला, काशीपुर में उद्यान बाटी एक मकान था, काशीपुर नाम की जगह है, वह काशीपुर कलकत्ता में ही है, श्यामपुकुर से ज़्यादा दूर नहीं है और दक्षिणेश्वर से भी ज़्यादा दूर नहीं, दक्षिणेश्वर से करीब 2-3 किलोमीटर होगा या 5 किलोमीटर होगा अधिक से। ये काशीपुर में श्री रामकृष्ण देव आए और गले का उनका ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर का। 1 जनवरी 1886 को श्री रामकृष्ण देव को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, स्वास्थ्य उनको कुछ अच्छा लग रहा था। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बाद में वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा था। तो ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने लगभग 3 बजे की बात है, उन्होंने अपने सेवकों को कहा चलो थोड़ा सा नीचे जाते हैं। पहले नीचे कभी नहीं आए, अपने कमरे में, ऊपर के कमरे में ही रहते थे। बोले आज उनको ऐसी इच्छा हुई चलो नीचे जाते हैं। नीचे आए और वहाँ से दरवाजे तक वे टहलने के लिए निकले। बीच में एक पेड़ आता है, वो पेड़ तो अभी नहीं है, पर उसी जगह पर दूसरा एक पेड़ रखा गया है अभी। तो वो जो पेड़ था उसके नीचे श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि कुछ भक्त वहाँ बैठे हुए हैं। 1 जनवरी आपको मालूम होगा कि कलकत्ता उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 1886 की बात चल रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैपिटल था कलकत्ता। अतः वहाँ पर अंग्रेजों की जो प्रणालियाँ, अंग्रेजों की बहुत सारी अंग्रेजी कल्चर की बहुत सारी इफेक्ट थी, स्वाभाविक है। यहाँ आकर की कॉलेजेस में, स्कूल में भी स्टूडेंट्स लोग ये क्रिसमस वेकेशन ये सब करना, न्यू ईयर ग्रीटिंग करना, ये सब चलता था। तो उस दिन छुट्टी का दिन था, जरा ज़्यादा ही लोग आए, ज़्यादा भक्त लोग आए हुए थे, और उसमें से कुछ भक्त लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसमें कि गिरीश चंद्र घोष वगैरह शामिल थे। तो श्री रामकृष्ण देव उनको देख करके हंसते हुए बोले, उनके साथ बातचीत करने लग गए, और फिर उन्होंने गिरीश घोष को पूछा, अरे गिरीश, इसके अंदर तुमने क्या जो इतना देखा है, तो सबको ये सब विभिन्न प्रकार की बातें करते रहते हो इसके बारे में? मतलब गिरीश घोष ये पहले व्यक्ति थे, सुप्रसिद्ध नाटककार और कवि बंगाल के। इन्होंने सबसे पहले श्री रामकृष्ण को अवतार के रूप में
बोलना शुरू किया कि वे साधारण भक्त नहीं है। तब तक लोग ऐसा ही समझते थे, एक साधारण काली के भक्त हैं, माँ काली के पुजारी हैं और काली के भक्त हैं। परंतु श्री रामकृष्ण देव जो अवतार हैं ईश्वर के, ऐसी बात चलाना शुरू किया गिरीश चंद्र घोष ने। उसको उनको प्रमाण भी कुछ मिला था। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, गिरीश, ये सब बातें मैं सुन रहा हूं, तुम जो बातें कर रहे हो इसके बारे में क्या बात है? गिरीश चंद्र घोष भावेश में आ गए। भाव के आवेग में तुरंत उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के चरण पकड़ लिए और उन्होंने भावपूर्ण अवस्था में बातें कही, जिनकी महिमा का वर्णन व्यास और वाल्मीकि नहीं कर पाए, उनकी महिमा का वर्णन करने वाला भाई मैं कौन होता हूं? प्रभु, मैं आपकी महिमा का वर्णन करूंगा, जिस महिमा का वर्णन व्यास और वाल्मीकि नहीं कर पाए। ये गिरीश चंद्र घोष की ये जो बातें सुनकर के, उनके हृदय से आई हुई बातें, और रूंधे हुए कंठ से बोल रहे हैं, रोते हुए। श्री रामकृष्ण देव भाव समाधि में चले गए और भाव समाधि में से जब उनकी स्थिति आई, उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तो को और क्या कहूं, तुम सबको चैतन्य की प्राप्ति हो, चैतन्य की प्राप्ति हो, ये कह के फिर भाव समाधि में चले गए। गिरीश चंद्र घोष ने देखा, आज श्री रामकृष्ण देव का रूप अलग है, मानो करुणामय श्री रामकृष्ण देव करुणा को बहाने के लिए एक विशेष प्रकार का उन्होंने आज रूप लिया है। गिरीश चंद्र घोष एकदम से उनके चेहरे पर पैर पड़ गए और आशीर्वाद की कामना करने लग गए, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। और श्री रामकृष्ण देव ने उनको स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद गिरीश घोष को अद्भुत अनुभूति हुई। उसके बाद में दूसरा आया, तीसरा आया, सभी बोले प्रभु मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। सब पर श्री रामकृष्ण देव कृपा करते हैं और सबको अलग अलग अनुभूति होती है। कोई रोने लग गया, कोई हंसने लग गया, कोई नाचने लग गया, कोई जोर जोर से पुकारने लगा, अरे कौन है रे, अरे आओ रे, आओ रे आओ। आज श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हो गए हैं, ले लो ले लो, जो उनसे पास लेना हो। करुणा में श्री रामकृष्ण देव ने अपनी करुणा के कपाट आज खोल दिए, आओ रे आओ। इस प्रकार से बुलाने लग गए। एक अद्भुत वो दृश्य हो गया, तुमुल एक प्रकार का कोलाहल शुरू हो गया और चारों ओर से सब भक्त लगाने लगे, श्री रामकृष्ण देव की चरण धुनी लग गए और श्री चरण धुनी लेने लग गया, श्री रामकृष्ण देव पर कृपा करने लग गए। बहुत देर तक ऐसा चला। फिर शाम रामकृष्ण देव का जब भावावेश खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो फिर धीरे धीरे चलते हुए वे अपने कमरे में ऊपर गए। इधर भक्तों पर जो उस पर असर हुई, अद्भुत असर हुई। सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव का वर्णन किया, जिसमें कि हारान चंद्र दास, इस पर तो वो जब आए, श्री रामकृष्ण ने अद्भुत कृपा की, उसके सिर पर अपने चरण रख दिए। इतनी कृपा किसी पर नहीं की। और हारान चंद्र दास अद्भुत वो आध्यात्मिक दिव्य आनंद में चले गए। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव के अंतर्धान होने के बाद उन्होंने अपने मकान में कल्पतरु दिन की का जो बनाने का उन्होंने शुरू किया। हारान चंद्र दास, जिनको ये श्री रामकृष्ण देव की कृपा मिली थी, उस दिन 1 जनवरी को 1886 के दिन उसको उन्होंने कल्पतरु दिन कहा, और भी कुछ भक्तों ने उसका नाम कल्पतरु दिन कहा। और ये कल्पतरु दिन का मनाना उसी समय से शुरू हो गया था। श्री रामकृष्ण देव अंतर्धान होने के बाद बहुत साल तक चला। फिर बाद में, बहुत बाद में, काशीपुर का जो उद्यान बाटी जहां पर यह सब घटना हुई, उसको श्री रामकृष्ण मिशन ने जब एक्वायर किया, उसको परचेस किया, उसके बाद वह रामकृष्ण मठ हुआ। तब से फिर बाद में रामकृष्ण मठ में मनाना शुरू किया, वो भी छोटे पैमाने पर।
अभी इतने बड़े पैमाने पर जो बनाना हो तो 50 साल से शुरू हुआ। हम लोगों ने खुद ने देखा है, आज से 50 वर्ष पहले जैसा था उससे भी और ज्यादा बढ़ते जा रहा है वो, उसका रूप और बढ़ते रहा है। हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग बैठ करके गाना होता है, बजाना होता है, कथा होती है और दर्शन की लंबी लाइन लगती है। प्रसाद की तो और ज्यादा लंबी लाइन लगती है। क्या एकदम आनंद आनंद आनंद, 3 दिन इस प्रकार का आनंद होता है। ये काशीपुर उद्यान बाटी में प्रारंभ किया हारान चंद्र दास ने। हारान चंद्र दास पर विशेष यह किया गया था। और एक थे वैकुंठनाथ सान्याल। वैकुंठनाथ सान्याल के बोलते हैं कि जब मुझ पर प्रभु ने कृपा की, मेरे छाती पर उन्होंने अपना हाथ फेर दिया, अद्भुत दिव्य अनुभूति हो गई। उसके बाद से मुझे चारों ओर श्री रामकृष्ण देव का ही चेहरा नजर आता था और एक अद्भुत आनंद में मैं मानो खो गया। अद्भुत आनंद। ये सब चलता रहा कुछ दिनों तक। ऐसा चला, चारों ओर रामकृष्ण देव दिख रहे, रामकृष्ण देव दिख रहे हैं और अद्भुत आनंद हो रहा है। उनको लगा कि पागल तो नहीं हो जाऊंगा, तो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को कृपा की, प्रभु ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, मैं तो मानो पागल हो जाऊंगा ऐसा लग रहा है। तो वो प्रार्थना करने के बाद फिर चला गया, पूरा जैसे पूर्वत हो गया। बाद में कहा करते थे, अरे मैं कैसा मूर्ख था, इतनी अधिक दिव्य अनुभूति उन्होंने दी और मैंने जानबूझकर उसको बंद करवा दी। अरे क्या ज्यादा से ज्यादा होता, पागल हो जाता, परंतु ये मैंने बहुत खराब काम किया। पर वो हो गया। पर ये कुछ दिनों तक उनको दिव्य अनुभूति रही। फिर किसी ने और ने कहा कि मैं अपने इष्ट देवता का जो केवल पूरा स्वरूप नहीं देख पाता था, जैसे ही श्री रामकृष्ण ने स्पर्श किया, मैं अपने इष्ट देवता का पूरा रूप अपने हृदय में देखने लग गया। वो भी देख पाया और अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। तो दिव्य आनंद की अनुभूति प्रत्येक को हुई, अलग अलग प्रकार की अनुभूति हुई, पर साथ में दिव्य आनंद तो सबको मिला। मानो उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने अपने करुणा के, अपनी दया के, अपनी कृपा के सारे कपाट खोल दिए। खुल करके उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया। ऐसा नहीं कि पहले आशीर्वाद नहीं देते थे, ऐसा नहीं कि उनके स्पर्श से किसी को समाधि नहीं होती थी, ऐसा नहीं कि इसके पहले उन्होंने किसी को स्पर्श नहीं किया था, पर वो तो एक एक दो को, आज तो मानो पूरा उन्होंने लुटा ही दिया। उन्होंने कहा भी था कि जाने के पहले मैं सब लुटा दूंगा। और सचमुच में 16 अगस्त 1886 को उनकी महासमाधि हुई, उसके 8 महीने पहले शुरू कर दिया। तब तक कैसा करते थे, क्या कहते थे, मैं तो भाई माँ का भक्त हूं, मैं क्या जानूं, अपने आप को छोटा बोलते रहते थे, अपनी जो महिमा है उसका प्रकाश नहीं किया। इस दिन मानो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, वे विशेष अद्भुत शक्ति संपन्न हैं। यह बात उस दिन बही। तो इसलिए आज के दिन भक्तों लोगों के लिए तो मानो एकदम सबसे ज्यादा उनको आनंद आता है। आज कल्पतरु दिन है, कल्पतरु दिन है, सुबह से कल्पतरु की ग्रीटिंग शुरू हो जाती है व्हाट्सएप में, और कल्पतरु दिन मनाने रात को 2 बजे से लाइन में लग जाते काशीपुर उद्यान में, जो लोग कलकत्ता में हैं। और अभी तो सब ऑनलाइन भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम देखने चले जाते हैं, लग जाते हैं। ये कल्पतरु की महिमा, कल्पतरु दिन की महिमा है। अब इसका विश्लेषण करें हम लोग कि कल्पतरु दिन क्यों कहा। क्योंकि भक्तों को लगा कि आज मानो श्री रामकृष्ण देव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कितने दिनों से वे कहते आ रहे थे रामकृष्ण देव को, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कीजिए। उस दिन सभी भक्तों को उन्होंने किया और अपने स्वरूप को प्रकट किया और सबको आनंद दिया। एक एक दो को देते थे। उस दिन मानो उनमें उन्होंने खुल करके सबको आशीर्वाद दे दिया। तो उन्होंने इसका नाम कल्पतरु दिन दिया। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज, ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के द्वितीय परमाध्यक्ष थे। उनको जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे ठाकुर तो सब समय कल्पतरु है एक दिन के लिए क्या कल्पतरु हुए थे?
वो तो सब समय कल्पतरु है, सब समय कृपा करने के लिए तैयार है, सब समय दयामय हमारे परम करुणा में ठाकुर सब समय ही तो कल्पतरु है। दूसरी बात, स्वामी शारदानंद जी महाराज जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, श्री रामकृष्ण देव के शिष्य, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, उन्होंने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक लिखी और उसमें इस किताब का, इस घटना का वर्णन किया। उन्होंने भी यही कहा कि कई लोग इसको कल्पतरु दिन के नाम से मनाते हैं, परंतु सचमुच में कल्पतरु तो क्या होता है, कल्पतरु में तो कल्पतरु के नीचे आप बैठे तो नुकसान भी हो सकता है, पर श्री रामकृष्ण देव के पास आने से कभी नुकसान कुछ नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। नुकसान कैसे हो सकता है? तो वो आप कहानी है श्री रामकृष्ण देव की कहानी। श्री रामकृष्ण देव की कहानी, कल्पतरु माने क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक प्रकार का, तरु माने वृक्ष, कल्पतरु कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष है, एक कल्पना है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे आप बैठिए तो आपके मन में जो कल्पना है वो साकार हो जाएगी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा। ऐसा कल्प वृक्ष नीचे बैठने से होगा। एक आदमी था, वो जा रहा था जंगल में से जाते 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 बहुत थक गया, दोपहर का समय था, क्या करें? तो उसने सोचा मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। एक पेड़ के नीचे बैठा। उसको तो पता नहीं था कि वो कौन सा पेड़ है, उसको पता नहीं था कि वो कल्पवृक्ष है, वो तो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा। बैठ करके सोचा, उफ ना, थक गया हूं, कोई अच्छा सा पलंग रहता, बिछाना रहता, उस पे सो जाता। देखा एक सुंदर बिछाना आ गया, बिछाने पे सो गया। तेरे बाबा रे, मैं तो बहुत भूखा हूं, खाने को रहता क्या होता, तुरंत सब खाना, विभिन्न प्रकार का खाना आ गया, पानी भी आ गया पीने का, सब कुछ हो गया कि फिर सोया। तो ऐसा हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो इतना लंबा चला था ना, अरे कोई एकदम सुंदर स्त्री आकर के मेरे पैर दबा दे, कितना अच्छा होगा। अभी सोचा है उसने, तो मन में सोचा, तुरंत एक स्त्री आ गई, सुंदर स्त्री आ गई, वो पैर दबाने लग गई। वाह, एकदम उसको बढ़िया नींद आ गई। जब नींद खुली, देखा हाँ, रात हो गई है, घना जंगल है। अरे बाबा रे, यहाँ कोई वाघ तो नहीं होगा? तब तक में वाघ दिखा, अरे वाघ मुझे खा जाएगा, तो वाघ खा गया जो जो सोचा सब हो गया। तो कल्पतरु के नीचे बैठने से समस्या ये है कि आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, अच्छा सोचोगे अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचेंगे बुरा हो जाएगा, तो डेंजरस है। स्वामी शारदानंद जी बोलते श्री रामकृष्ण ऐसे कल्पतरु नहीं है, उनके पास जाने से, उनके शरणागत होने से कभी आपका नुकसान नहीं होगा, कभी वो अन्याय नहीं करेंगे। आप यदि बोलेंगे मुझे जहर दो, तो जहर नहीं देंगे, नहीं देंगे वो जहर, बोले मुझे जहर थोड़ा दे दो नहीं देंगे। तो श्री रामकृष्ण उस अर्थ में कल्पवृक्ष नहीं है, तो उन्होंने उसका इस घटना का दूसरा नाम दिया, आत्म प्रकाश द्वारा अभय दान प्रदान, अभय प्रदान। उन्होंने अभय प्रदान किया, सबका भय निकाल दिया, अभय दिया, मैं साथ में हूं, मैं साथ में हूं, मैं साथ में हूं। और आत्म प्रकाश, पहली बार उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया कि वो अवतार है, उनमें ऐसी शक्ति है कि केवल स्पर्श मात्र से दूसरों के भीतर में इस प्रकार का परिवर्तन करा सकते हैं। तो स्वामी शारदानंद जी महाराज ने इस घटना का नाम दिया आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान। ये अच्छा लगता है हमको, ये समझ लगते हैं, परंतु अब तो बदलना मुश्किल है। सभी लोग कल्पतरु दिन इतने बड़े पैमाने पर और इतना जबरदस्त मनाते हैं, सभी भक्त लोग कल्पतरु कल्पतरु कल्पतरु। अब इस नाम को हम लोग बदल नहीं सकते, पर हमको याद रखना होगा कि श्री रामकृष्ण उस अर्थ में कल्पवृक्ष नहीं है। जिस कल्पवृक्ष के नीचे आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यह जो कल्पतरु
श्री रामकृष्ण देव तो वे अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं, आपको सब कुछ दे सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर श्री रामकृष्ण देव ने हमको सिखाया है ईश्वर के पास जाकर के केवल भक्ति की याचना करनी चाहिए। क्यों? लौकिक यदि मांगेंगे लौकिक भी मिल जाएगा, लौकिक कुछ हम फल मांगेंगे तो मिल जाएगा, परंतु उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, कुछ न कुछ हमारी डिमांड बनी रहेगी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि भगवान की कृपा के लिए हमको, भगवान के पास तो हमको जो चाहिए मिल सकता है, भगवान के पास जाकर के हम काहे को बेगुन लगें। कहानी कहा करते थे, एक किसान था, एक राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, ले मांग ले, तुझे जो मांगना है मांग ले। तो किसान ने कहा, जी हजूर, यदि आप इतने मेरे पर कृपालु हैं और इस प्रकार से आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, मुझे 6 सेर बैगुन दे दीजिए, 6 किलो बैगुन दे दीजिए। अरे बेवकूफ के सरदार तू चाहता तो 6 गांव तुझे दे सकते थे, राजा के पास तो कितना अधिक था। 6 सेर जो 6 किलो बैगुन तो बाजू वाला किसान भी दे देगा, राजा के पास जाकर के 6 किलो बैगुन मांगने गया। उसी प्रकार से हम भगवान के पास जाएं और केवल कुछ लेटेस्ट मॉडल मोबाइल या लेटेस्ट मॉडल कार ये सब मांगे, बस इतना सही। श्री रामकृष्ण तो जो चाहे दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद इसीलिए नहीं मांग पाए, स्वामी विवेकानंद को भेजा था श्री रामकृष्ण देव ने, जा। ये तो कहानी पूरी अभी बताने का समय नहीं है, आप लोगों को मालूम है ये कहानी किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त कॉलेज के विद्यार्थी थे, उनके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत कठोर, बहुत ही खराब हो गई और ऐसा हो गया कि घर में खाने को नहीं था। आखिरी में भी श्री रामकृष्ण के पास आते हैं, कहते मैंने सुना है कि आप तो माँ काली से बातें करते हैं, माँ काली को बोलिए ना हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। श्री रामकृष्ण, देख बेटा, तू तो जानता है आज तक मैंने माँ के पास भक्ति की सेवा कुछ नहीं मांगा, मेरे मुंह से तो ये नहीं निकलेगा, पर तू क्यों नहीं बोलता है? मेरी माँ क्या मेरी अकेले की माँ है? तो सारे जगत की माँ है। तू जा, तू मांगेगा तो तुझे मिलेगा, तू जो मांगेगा मिलेगा। माँ तो सबकी माँ है और तू मेरी माँ को नहीं मानता है, इसीलिए तेरा इतना कष्ट है। नरेंद्र तो मानते नहीं थे, ब्रह्म समाज के मेंबर थे, वो बोलते थे मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता था रिटर्न में, आई विल नॉट बाउ डाउन माई हेड बिफोर एनी इमेज। तो इसलिए वो तो जाते नहीं थे। अब श्री रामकृष्ण के कहने पर गए, वहां पर जाकर के देखते हैं क्या है, माँ काली की मूर्ति नहीं है, माँ काली स्वयं वहां जगदम्बा, प्रकाशमान पुंज, अद्भुत उनका सौंदर्य, ऐसे जगदम्बा का उनको दर्शन हुआ और नरेंद्रनाथ तो लोटपोट हो जाते हैं, माँ 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 कहते हैं, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, ऐसा करके बहुत प्रार्थना करके लौट आते हैं श्री रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण कहा, माँ ने दर्शन दिया? आप? हाँ, अद्भुत दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। फिर बोले, माँ के पास मांग लिया? तू पैसा मांगना चाहता था ना कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मांगना चाहता था, मांग लिया? तो वो तो मैं भूल गया। तो गया था काहे के लिए? जा, फिर से जा। फिर गए, फिर वही, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, फिर वापस आए। बोले अब तो हो गया ना? तो मैं भूल गया। अरे मैंने सुना तू बड़ा बुद्धिमान लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, इतनी छोटी सी बात याद नहीं रह सकता? जा, फिर से जा, मुझे पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। ऐसा करते करते रटते रटते नरेंद्रनाथ गए ताकि भूल ना जाए। जहां सीढ़ी चढ़े, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? माँ के पास साक्षात जगदम्बा, समस्त विश्व की जननी, जो चाहे मुझे दे सकती है, उसके पास कुछ रुपया मांगने जा रहा हूं। छी छी छी, ये तो वो किसान के समान मूर्ख मैं हूं जो राजा के पास जाकर के 6 सेर बैगुन मार रहा था। जाके फिर कहा, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। स्वामी विवेक नरेंद्रनाथ ने विवेक मांगा माँ के पास विवेक, तो विवेकानंद बने। पैसा मांगते तो कहीं पैसे वाले बनते, आज तब थोड़ी उनकी पूजा करते।
तो विवेकानंद बने, विवेक उन्होंने मांगा, विवेक उनको मिला, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य, इसलिए विवेकानंद बने। जो भी हो, तो जो सच्चे भक्त हैं वे ईश्वर से भक्ति की कामना करते हैं और वे चाहते हैं कि हमेशा के लिए मांगना हमारा बंद हो जाए। एक विदेशी महिला आई थी कुछ वर्ष पहले कलकत्ता, काशीपुर उद्यान बाटी में। उस दिन वो कल्पतरु का दिन था। एक हमारे सीनियर स्वामी जी थे। स्वामी जी को बोली, महाराज मैं तो यहाँ आई हूँ, उतने दूर से अमेरिका से आई, कल्पतरु दिन देखूंगी, वो सुना है कि जो मांगोगे मिल जाएगा। मैं सुबह से ठीक नहीं कर पा रही हूँ कि क्या मांगू अलग अलग चेंज होता रहता हमारे डिमांड, तो भगवान से क्या मांगू समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने प्रार्थना सिखा दी कि प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि फिर मांगने के लिए मुझे आसपास प्रार्थना न करनी पड़े, ऐसा कर दो सबसे बढ़िया प्रार्थना यही है कि प्रभु ऐसा कर दो कि आपके पास प्रार्थना फिर बाद में करने का कोई आवश्यकता न रहे, ऐसा कुछ हमको कर दो। अरे यही तो श्री रामकृष्ण देव ने किया, वही वो करना चाहते हैं। आज के दिन वो क्या चाहते हैं हमसे, क्या अपेक्षा रखते हैं श्री रामकृष्ण देव? श्री रामकृष्ण देव चाहते हैं हमारी सभी समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान करना चाहते हैं। छोटी समस्या समाधान होगी, फिर दूसरी समस्या आएगी, दूसरी समस्या हुई तो तीसरी आएगी, ये मिला तो उसको मिलेगा, फिर उसके बाद ये मिला तो ये मिला, उसका कोई अंत नहीं है। तो श्री रामकृष्ण देव ने आशीर्वाद दिया। आप ये सोचिए वो घटना को वर्णन आप देखिए। श्री रामकृष्ण देव क्या आशीर्वाद दिया? क्या उन्होंने कहा जा तेरे को लेटेस्ट मॉडल की कार मिल जाएगी, जा तेरे धंधे में तेरे बहुत धंधा बढ़ जाएगा, जा तेरे लड़का नहीं हो लड़का हो जाएगा? कोई ऐसा आशीर्वाद दिया क्या? उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? तुम सबको चैतन्य की प्राप्ति हो, तुम्हारे सकले चैतन्य हो, चैतन्य सबको चैतन्य की प्राप्ति हो, ये आशीर्वाद दिया। और ये जो आशीर्वाद है उसमें सब कुछ आ गया। क्यों? अरे चैतन्य की प्राप्ति हो गई तो बचा क्या फिर? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमने जो मनुष्य जन्म लिया है उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम आए हैं इस पृथ्वी पर? श्री रामकृष्ण देव बारंबार कहते हैं कि मनुष्य जन्म ग्रहण करने के बाद यदि हमने ईश्वर प्राप्ति नहीं की तो हमारा मनुष्य जीवन निरर्थक चला जाएगा। 84 लाख योनियां हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। 84 लाख योनियों में से मात्र मनुष्य योनि में ही चैतन्य की प्राप्ति हो सकती है, और किसी योनि को चैतन्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं, देवताओं को भी नहीं। देवताओं की योनि भी भोग योनि है, उनको भी पृथ्वी में आना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा, तब चैतन्य की प्राप्ति होगी। और चैतन्य की प्राप्ति के बाद क्या होता है? चैतन्य की प्राप्ति होने के बाद अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत जीवन। फिर उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता, प्राप्त होने के लिए कुछ नहीं रह जाता। उसके बाद में वो ऐसी स्थिति होती है कि जहां कितना भी दुख आए स्पर्श नहीं करता, किसी भी प्रकार की कोई कामनाएं नहीं आती। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वम। ये गीता में यह बात कही है कि यह जो बात जो जिसको चैतन्य की प्राप्ति हो गई, समुद्र में जैसे नदियां आती हैं, समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी कामनाओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। और गुरुणापि न विचाल्यते, इतना भी दुख आ जाए, बड़ा सा बड़ा दुख आ जाए, उससे वो विचलित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है ये चैतन्य की प्राप्ति होने से, और यही जीवन का उद्देश्य है। तो क्या हम लोग अभी चैतन्य नहीं है? मनुष्य योनि और पशु योनि में अंतर क्या है कि मनुष्य के पास चैतन्य तत्व है, पशु के पास नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण ही ना पशु भी समाना। ये चार वस्तुएं कॉमन है पशु और मनुष्य में: आहार, निद्रा, भय, मैथुन।
पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी ये करते हैं, निद्रित होते हैं, वो भी निद्रित होते हैं, वो भी भयभीत होते हैं, ये भी भयभीत होते हैं, ये भी संतान उत्पन्न करते हैं, ये भी संतान उत्पन्न करते हैं। तो अंतर कहाँ है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये धर्म जो है, चैतन्य की प्राप्ति, यही दोनों में अंतर है। चैतन्य की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में हो सकती है। ये तो हमारे शास्त्रों में कहा। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहता है 84 लाख योनियां नहीं है, 125 लाख योनियां हैं। देखो, ज्यादा अंतर नहीं है। उस समय न माइक्रोस्कोप था, न क्लोनिंग था, फिर भी उन लोगों ने कितना कहा? 84 लाख योनियां। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? 125 लाख योनियां। ज्यादा अंतर नहीं। पर ये लोग भी क्या कहते हैं? मॉडर्न साइंस क्या कहता है? IQ is available with all the species, including the computers. EQ is available only with a few species. SQ is available only with the human species. IQ सभी के पास है, सभी योनियों के पास है, कंप्यूटर के पास भी है। EQ कुछ योनियों के पास है। SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस केवल मनुष्य योनि के पास है। चैतन्य तत्व किसके पास है? केवल मनुष्य योनि के पास। तो श्री रामकृष्ण देव ने क्यों कहा तुमको चैतन्य की प्राप्ति हो? चैतन्य तो है ही हमारे भीतर में, पर हम वो चैतन्य के संबंध में अचैतन्य हो गए हैं। अज्ञान का पर्दा आ गया है, यही बात है। कठोपनिषद में क्या कहा? एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है। एष सर्वेषु भूतेषु, सभी मनुष्यों के भीतर में क्या है? आत्मा। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, पर वो छुप कर बैठा है, दिखता नहीं है। न प्रकाशते, जब दिखता नहीं है तो हम कैसे माने कि वो आत्मा है? प्रमाण क्या है? दृश्यते, किसी ने उसका दर्शन किया है। किसी ने दर्शन किया, हमको नहीं दिखता, किसी ने दर्शन किया है। किसने दर्शन किया? दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। कुछ लोगों ने उसके दर्शन किए। इसने किया है जिनकी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि है, ऐसे लोगों ने दर्शन किए। यही उसका प्रमाण है। नरेंद्र नाथ दत्त कॉलेज के विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद बने। वो जब कॉलेज के विद्यार्थी थे, कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब किताबें पाश्चात्य विद्वानों की पढ़ करके अज्ञेयवादी बन गए। और जो भी संत आते कलकत्ता में, उनसे एक ही प्रश्न पूछते, अच्छा आप ईश्वर की बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हैव यू सीन गॉड? आपने ईश्वर को देखा है? कोई उत्तर नहीं दे पाता। उनको सत्य को जानने की इच्छा थी, पर कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। बाद में उन्होंने सुना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब समय भगवान के ध्यान में मग्न रहा करते हैं। गंगा में एक जहाज के भीतर एक केबिन में रहते हैं, हमेशा ध्यान मग्न। उनके पास पहुंच जाते हैं, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। देखते हैं महर्षि ध्यान कर रहे। ध्यान जब होता है तब उनका पूरा होता है। महर्षि, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर के आया। क्या आप तो मैंने सुना कि आप बड़ा ध्यान करते ईश्वर पर, क्या आपने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने देर तक नरेंद्र की ओर देखा। बेटा, तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नाथ ने सिर पीट लिया। तो मैं क्या प्रश्न पूछा, क्या उत्तर दे रहा है? मैं पूछता हूं भाई आपने ईश्वर के दर्शन किए? वो तो उत्तर दे ही नहीं रहे। बोलते तुम्हारी आंखें, अरे मेरे को आंखों की सुंदरता का मुझे वर्णन नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर का दर्शन करना है, कोई तो बताओ। बहुत उनका मन एकदम ये चंचल ये हो उठा है, व्यग्र हो उठा है सत्य की प्राप्ति के लिए। एक दिन जब कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे,
तो उस दिन क्या हुआ कि इंग्लिश के प्रोफेसर एब्सेंट थे, तो प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी स्वयं क्लास लेने के लिए आते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का क्लास। एक्सकर्शन नाम की कविता, उसमें से वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन नाम की कविता पढ़ा रहे थे। उसमें वर्णन आता है कि कवि प्रकृति के सौंदर्य देख करके अति चेतन अवस्था में चला जाता है, समाधि अवस्था में चला जाता है। तो सभी विद्यार्थी पूछे, सर इज इट पॉसिबल, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि कोई समाधि अवस्था में चला जाए, अति चेतन अवस्था में चला जाए, क्या ये पॉसिबल है, ये संभव है क्या? तो प्रोफेसर विलियम से, हाँ ये संभव है, मैंने स्वयं एक व्यक्ति को देखा है जिसको बारंबार इस प्रकार से समाधि की अवस्था होती है। यदि तुम लोग चाहो तो तुम भी इनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि ये व्यक्ति कलकत्ता में रहते हैं, दक्षिणेश्वर में। जब नरेंद्र नाथ ने सुना, चलो बाबा जी को देखते हैं, इनको भी देखते हैं, चले गए दक्षिणेश्वर। जब गए, श्री रामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों से बातें कर रहे थे, वो नीचे बैठ गए, कुछ देर तो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, अच्छा बहुत हो गया, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार श्री रामकृष्ण देव के पास से उनको संतोषप्रद उत्तर मिला। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं, उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। तुम चाहो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूं, पर तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। यही है धर्म का विज्ञान। कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी मिलेगा, हम नहीं मानते, मानने की बात नहीं। आप लेबोरेटरी में आइए, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस कीजिए, फिर नहीं मिलेगा तो बताना। श्री राम के मैंने किया है, तुम भी कर सकते, आओ लेबोरेटरी में आओ, देखो। नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट कर दी चैलेंज। फिर बाद में काशीपुर के उद्यान बाटी में उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई, उनको ईश्वर का दर्शन हुआ था। इसीलिए वो शिकागो धर्म सभा में अपनी अनुभूति के बल पर बोल सके थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिनको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है। ये उन्होंने अनुभूति की थी। तो ये कहा गया है, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी। वो अत्यंत सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। किसी ने देखा है, ये उसका प्रमाण है। तो इसलिए साधना करनी पड़ेगी। कबीर ने क्या कहा, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। यह जो चैतन्य तत्व भीतर में है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, परंतु हमको दिखता नहीं है। क्यों? अज्ञान का पर्दा आ गया। इसलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन होंगे और घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। घूंघट का पट कैसे खुलेगा? ये 4 उपाय है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में चैतन्य तत्व विराजमान है, दिव्यता विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, अंतः एवं बाह्य प्रकृति वशीभूत करके। कैसे? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 4 योग, उसमें से 1, 2, 3 अथवा 4 योगों के समन्वय से उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बाकी ये बाह्य आडंबर हैं, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, किसने कितनी किताबें पढ़ी, ये सब गौण है, खराब नहीं है। उपवास किया, किसी ने नहीं किया। मुख्य बात है भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त करना, चैतन्य तत्व को अभिव्यक्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। आज के दिन श्री रामकृष्ण देव ने 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण मानव जाति को मानो आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे चैतन्य हो, तुम लोगों को चैतन्य की प्राप्ति हो जाए। अरे चैतन्य की प्राप्ति होने के बाद क्या बचा? उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ मिल गया। अनंत सुख मिल गया, अनंत आनंद मिल गया, अनंत ज्ञान मिल गया, अनंत जीवन मिल गया। प्राप्त होने के लिए कुछ नहीं है, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो दिव्यता विराजमान है, वो चैतन्य तत्व है, पर हम लोग अचैतन्य हो गए हैं। मतलब अज्ञान के कारण हम उस चैतन्य तत्व को भूल गए हैं। श्री रामकृष्ण देव हमको रिमाइंड कराते हैं, तुम्हारे चैतन्य हो,
तुम लोग को चैतन्य की प्राप्ति हो, मतलब जागो। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। इसका मतलब क्या होता है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उस चैतन्य की प्राप्ति। हम लोग सोए हुए हैं, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, माया की निद्रा में सोए हुए हैं। उसमें से स्वामी विवेकानंद जगाते, उठो जागो और क्या करो, आगे बढ़ो। कब तक आगे बढ़ो? जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। लक्ष्य प्राप्ति क्या है? चैतन्य की प्राप्ति, परम चैतन्य तत्व जो भीतर में विराजमान है, उसकी प्राप्ति हमें करनी है। ये आज ऐसा परम दिन है। आज कल्पतरु दिन के इस अवसर पर 1 जनवरी 1886 को श्री रामकृष्ण हमारे इस युग के अवतार, उनका पर्पज ही है खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितुमाय। प्रत्येक दिन संध्या आरती में हम गाते हैं, यही उनका आए थे। किस लिए? हर एक का खंडन करने आए थे, भवबंधन खंडन करने आए थे। भवबंधन खंडन करने से क्या होगा? चैतन्य की प्राप्ति होगी। ये उस दिन उन्होंने क्या किया, पर ये कैसे होगी हमको प्राप्ति? साधना के द्वारा। उस दिन श्री रामकृष्ण ने क्या किया? स्पर्श के मात्र से उन लोगों को समाधि करा दी। कोई समाधि में चला गया, किसी को इष्ट देवता का दर्शन हो गया, पर साधना तो उनको भी करनी पड़ी। यह है कि उनको वो स्पर्श मिल गया। आज के दिन हमें क्या करना है? श्री रामकृष्ण के पास से करना है, अभी हमको भी चैतन्य की प्राप्ति करनी है। अब उस दिन तो हम लोग थे नहीं, पता नहीं, हो भी सकते हैं, हो सकते हैं कई हम लोगों से कुछ, पर अभी हम लोग को तो याद नहीं है। अब श्री रामकृष्ण देव को हम आज के दिन, आज 1 जनवरी है 2022, 2023 आ गया आज, तो 1 जनवरी 2023 को हमको क्या करना है? 1 जनवरी 1886 को भगवान तुमने लीला करके आशीर्वाद दिया, सबको स्पर्श कर दिया, तुम्हारे चैतन्य हो, हमको भी आज यही चाहिए। तो आज श्री रामकृष्ण तो अवतार वरिष्ठ हैं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए रामकृष्ण के रूप में। तो उनका तो स्थूल शरीर गया है, सूक्ष्म शरीर तो है, सूक्ष्म रूप में विराजमान है। आज हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो काम आपने उस दिन किया वो अभी करना ही है, आपको हर साल करना है। और आज हम करने आए हैं आपके पास, जो मांगने आए हैं, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कहा ना, आशीर्वाद हमारे लिए पूर्ण है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। आप यही आशीर्वाद दीजिए, चैतन्य हो, हमको चैतन्य की प्राप्ति हो जाए। मतलब चैतन्य के संबंध में हम चैतन्य हो जाएं। चैतन्य तत्व है पर हम भूले हुए हैं। तो चैतन्य के बारे में हम अचैतन्य हो गए हैं, मतलब उसको भूल गए हैं। ये हमारा भूलना बंद हो जाए, हम उस चैतन्य की प्राप्ति करके अंदर में जो चैतन्य तत्व है तो याद करें, बस सारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के लिए हमारी साधना जो है, इसी चैतन्य प्राप्ति के लिए है। इसी के लिए हमको 4 योग का समन्वय करना है, और इसी के लिए हमको श्री रामकृष्ण देव के पास आज विशेष रूप से याचना करनी है। प्रभु, हम तो आपने कहा उस प्रकार से हम साधना कर रहे हैं। आपने कहा मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, वो भी कर रहे हैं। आपने वचनामृत में जो कहा, वचनामृत भी हम पढ़ रहे हैं। आपने कहा था 4 योगों समन्वय करो, वो भी हम कर रहे हैं। हम साधना भी कर रहे हैं, मंत्र दीक्षा भी हमने ले ली गुरु से, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। परंतु आपका विशेष आशीर्वाद हमको दीजिए, ताकि हम इस साधना को अच्छी तरह कर सके और जल्दी से जल्दी उस चैतन्य की प्राप्ति को कर लें। ऐसी प्रार्थना हमको आज करनी है। तो आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने उस दिन इतना सुंदर आशीर्वाद, उससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? तुम्हारे चैतन्य हो, तो चैतन्य की प्राप्ति हो जाए। बस हमको यही चाहिए कि हमारे भीतर में जो चैतन्य तत्व है, अभी हमको दिखता नहीं है, अभी उसकी अनुभूति हमको नहीं है, उसके बारे में हम अचैतन्य हो गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे भीतर में चैतन्य तत्व है। हम ये भी भूल गए हैं कि हम पृथ्वी पर क्यों आए थे, ये भी हम भूल गए हैं। जापानी लड़के की बात हमने बताई थी, रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष वीरेश्वरानंद जी महाराज बताते थे कहानी। जापानी लड़का था, गांव में रहता था। उसकी मालकिन ने एक दिन कहा, अरे तेरे मालिक तो आए नहीं, बहुत दिन हो गए, अभी समझ चीज वस्तुएं कुछ है नहीं, तू पास के गांव शहर में जाकर के वस्तुएं ला सकेगा? मैं तुझे पैसा देती हूँ। बोले हाँ जाऊँगा। उसको पैसा दे दिया, बोल दिया क्या क्या लाना है।
वो जापानी, वो जो लड़का था, गांव का लड़का था, चला गया। वो जाया, शहर में कभी गया ही नहीं था। शहर में जाके देखा तो अरे बाबा रे, इतनी सारी मिठाई वो बड़ी है, कांच के भीतर में मिठाई है, मिठाई मिठाई, अलग अलग प्रकार की मिठाई, कभी इतनी मिठाई देखी नहीं थी। वो देख करके बाद में देखा कपड़े की दुकान, फिर ये दुकान, वो दुकान, देखते जा रहे देखते जा रहे, कभी ये सब देखा नहीं है। तब तक मैं मीना बाजार आ गया। मीना बाजार में गया तो इतने सारे प्रकार की वहां पर मनोरंजन के साधन है। जादू चल रहा है, जादू देखा, तो वो चक्कर चक्कर चला रहा है, तो उसमें बैठा। फिर ऊपर का चक्कर, वो भी बैठा। फिर आइसक्रीम वगैरह उस प्रकार का कुछ खाने पीने का, तो वो भी लिया, फिर ये भी लिया, वो भी लिया। ऐसा करते 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 कब दिन निकल गया पूरा खबर नहीं। शाम हो गई और अनाउंसमेंट हुआ मीना बाजार में, इस गांव में जाने के लिए अंतिम बस जा रही है। हैं? अंतिम बस? तुरंत जाकर के दौड़ करके बस स्टैंड में गया और बस जाकर के गांव में गई। जरा बस में से उतर के घर में गया। घर में तो जो बालकिन थी बेलन लेके खड़ी थी गेट पर मारने के लिए। हैं? सुबह से गया था, इतनी देर आया, क्यों इतनी देर हो गई? क्या करूं, मुझे याद ही नहीं रहा कब शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं पड़ा। वो सब चीज वस्तु मैं कभी देखी नहीं थी। देखते 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 बोले मैं बिल्कुल पता ही नहीं पड़ा कब शाम हो गई। बोले अच्छा चीज वस्तु कहाँ है? चीज वस्तु है वो तो मैं भूल गया लाना। और तो गया था काहे के लिए? तुझे भेजा था किसके लिए? तो मैं बिल्कुल भूल गया। ये हमारी सबकी कहानी है। आया था किस काम से तू, सोया चादर तान कर, समय हुआ अब जाग गाफिल, अपना आप पहचान रे। हम आए थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, हम आए थे चैतन्य की प्राप्ति के लिए, पर ये माया का, संसार का मीना बाजार देख करके इतना हम लोग भूल जाते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए आज कल्पतरु के दिन अपना उद्देश्य हम याद रखें, या उद्देश्य की याद करें। हमारा उद्देश्य है चैतन्य की प्राप्ति। उस परम चैतन्यता तो भीतर में है, उसके बारे में चैतन्य हो जाएं। हम अचैतन्य हो गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम क्यों पृथ्वी पर आए थे। और ये बाहर का संसार में जो माया है, इसमें इतने लिप्त हो गए, इतनी आसक्ति आ गई है, इतना उससे ये हो गए हैं, किसी भी प्रकार से हम अपने मुख्य जीवन को, मुख्य उद्देश्य को भूल गए हैं। आज हमें चैतन्य की प्राप्ति करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी, प्रभु आपने सब कुछ कर दिया, परंतु हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि उस अज्ञान को दूर करने का भी प्रयत्न करने की इच्छा नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमको ये भी इच्छा नहीं हो रही कि हम माया में के बंधन में से बड़े निकल जाएं। हमको ये भी इच्छा हो नहीं रही कि हम चैतन्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। वो इच्छा भी प्रभु तुम ही हमको दे दो कि हमको वो चैतन्य की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए जो चैतन्य है वो दे दो, कम से कम इतना तो दो। भगवान को ये प्रार्थना करे, भगवान चैतन्य की प्राप्ति तो दूर की बात रही, उन लोगों को आपने तो चैतन्य की प्राप्ति दी। चैतन्य की प्राप्ति करने हमारा जीवन का उद्देश्य है, चैतन्य भीतर में है, उसको प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य, ये भी हम भूल गए हैं। हम उसके लिए भी अचैतन्य हो गए। तो कम से इतना तो चैतन्य दीजिए कि हम याद कर सके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार वो याद हो जाएगा तो फिर हम लोग चारों योग का समन्वय करके साधना करते 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 उनकी कृपा से पहुंच जाएंगे। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज के दिन हम यही आशीर्वाद करो, चैतन्य की हमें प्राप्ति हो जाए, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। ओम शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।